सीधा सवाल यही है कि 30 दिन तक वीर्य रोकना, क्या इससे वाकई में कोई सुपर पावर मिलती है या फिर ये सब सिर्फ एक मिथ है, एक सुनी सुनाई बात। आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इंटरनेट चैलेंज है क्या और क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। देखिए, सीमेन रिटेंशन, जिसे लोग नो फैप के नाम से भी जानते हैं, उसका मतलब बड़ा सिंपल है, एक तय समय के लिए इजैकुलेशन से बचना। लोग इसे एक पर्सनल चैलेंज की तरह लेते हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रह गई है। ये एक वायरल ट्रेंड बन चुका है जो ये वादा करता है कि इससे बॉडी और माइंड में लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। तो क्या है वो वादे? चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जो सबको सबसे ज्यादा खींचता है, वो वादे जिन्हें सुपर पावर्स तक कहा जा रहा है। अच्छा, तो दावे क्या क्या हैं? जरा लिस्ट पर नजर डालिए। कहते हैं कि एनर्जी और फोकस मतलब लिमिटलेस हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, वो तो आसमान छूने लगेगा। कॉन्फिडेंस एकदम लेजर शॉप। और इतना ही नहीं, स्किन और बाल भी बेहतर हो जाएंगे। और तो और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाएगी जो लोगों को अट्रैक्ट करे। वाह! इंटरनेट पर एक लाइन बहुत चलती है जो इस पूरी फीलिंग को बताती है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने का एक तरीका है। सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है ना? लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब इन बड़े बड़े वादों के बाद टाइम है एक रियलिटी चेक का। देखते हैं कि साइंस की इस पर क्या राय है। तो असली सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े दावों के पीछे एक्चुअल मेडिकल साइंस क्या कहता है? क्या साइंस भी इन बातों को मानता है? तो फिर चलिए एक एक करके इन दावों को साइंस की कसौटी पर रखते हैं और देखते हैं कि क्या मिथ है और क्या है मेडिकल फैक्ट। पहला दावा, लिमिटलेस एनर्जी। मेडिकल फैक्ट ये है कि सीमेन रिटेंशन और एनर्जी बढ़ने के बीच कोई डायरेक्ट साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं है। असली एनर्जी आती है अच्छी नींद, सही न्यूट्रिशन और रेगुलर फिटनेस से। ओके, अब आते हैं सबसे बड़े वाले दावे पर, मैसिव टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। देखिए, कुछ स्टडीज में यह जरूर देखा गया है कि एब्स्टिनेंस के मतलब परहेज के 7वें दिन के आसपास टेस्टोस्टेरोन में एक छोटा सा टेम्पररी स्पाइक आता है, पर उसके बाद सब कुछ वापस नॉर्मल मतलब अपनी बेसलाइन पर। तो लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होता। तो ये नंबर याद रखने जैसा है, 7 दिन। मतलब ये जो स्पाइक आता है ना, वो बस एक टेम्पररी मेहमान की तरह है जो आता है और फिर चला जाता है। ये कोई परमानेंट बदलाव नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं लेजर शार्प कॉन्फिडेंस की। मेडिकल साइंस कहता है कि ये जो बड़ा हुआ कॉन्फिडेंस महसूस होता है वो असल में एक प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है। मतलब जब कोई इंसान एक मुश्किल चैलेंज पूरा करता है तो वो डिसिप्लिन की फीलिंग ही उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ा देती है। ये कोई डायरेक्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। एक बात समझनी होगी कि हमारी बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। जो सीमेन रिलीज नहीं होता, बॉडी उसे नेचुरली मैनेज करके रीअब्सॉर्ब कर लेती है। शरीर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमारा फाइनल टेकअवे बहुत सिंपल है, हेल्थ को हमेशा सबसे पहले रखना चाहिए। असली मेल हेल्थ की चाबी इन चीजों में है, बैलेंस्ड खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, गहरी नींद, स्ट्रेस को मैनेज करना और ओपन कम्युनिकेशन। असली गेम चेंजर्स ये हैं, कोई वायरल चैलेंज नहीं। और सबसे जरूरी बात, सच्ची तंदुरुस्ती 30 दिन के वायरल चैलेंजेस से नहीं बनती, ये बनती है सस्टेनेबल हैबिट से, जिन्हें आप जिंदगी भर फॉलो कर सकें। असली राज यही है। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, क्या हम सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं या फिर वाकई में एक रियल और लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ बना रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।